अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ये है हमारी इस्लामियात की पहली किताब और आज हम जा रहे हैं अपनी इस्लामियात की पहली किताब का लेक्चर नंबर 5 करने। लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे अपनी किताब का सबक नंबर 14 जिसका उन्वान है नमाज। आएंगे हम अपनी किताब के सफ़ा नंबर 30 पर, जहाँ पर हमें सबक नंबर 14 दिया गया है जिसका उन्वान है नमाज। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज़ की है और हमें एक दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ना हम पर फ़र्ज़ है। हर मुसलमान पर दिन और रात में 5 मरतबा नमाज पढ़ना लाजिम है, जिनके नाम ये हैं। यहाँ पर नमाज़ों के नाम दिए गए हैं फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। ये 5 नमाज़ों के नाम हैं जो कि इंसान पर फ़र्ज़ की गई हैं मुसलमानों पर। कुरान मजीद में नमाज पढ़ने का बार बार हुक्म आया है, क्योंकि कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में है, इसलिए कुरान मजीद में जहाँ पर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ सलात आया है, सोम और सलात दो इकट्ठे अल्फाज आए हैं, यानी कि रोज़े रखो और नमाज अदा करो। नमाज को अरबी ज़ुबान में अस्सलात कहा जाता है। नमाज पढ़ने से पहले वज़ू करना ज़रूरी है। इसी तरह साफ़ कपड़े पहनकर साफ़ जगह पर नमाज पढ़ना ज़रूरी है। नमाज पढ़ाने वाले को इमाम कहते हैं। मस्जिद में सब मुसलमान मिलकर एक इमाम के पीछे नमाज अदा करते हैं, इसको जमात कहते हैं। नमाज अदा करने के बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं, जिनमें से चंद दर्ज झेल हैं। नंबर 1, नमाज इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। नमाज पढ़ने से इंसान अल्लाह ताला के करीब हो जाता है। नंबर 2, नमाज हमें बुरे कामों से रोकती है। नंबर 3, नमाज हमें वक्त की पाबंदी सिखाती है और जैसा कि आप जानते हैं इस दुनिया में वही लोग कामयाब हैं जो कि वक्त की पाबंदी करते हैं। नंबर 4, बाजमात नमाज पढ़ने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है। आते हैं अमली काम की तरफ। सरगर्मी नंबर 1 हमें दी गई है नमाज की तस्वीरी वजाहत। झेल में नमाजी को नमाज पढ़ते हुए दिखाया गया है, गौर से देखें। यहाँ पर सबसे पहली तस्वीर में आपको तकबीर तहरीमा यानी कि नमाज की नियत करते हुए एक बच्चा दिखाया गया है। दूसरी तस्वीर क़याम है, बच्चा यहाँ पर क़याम की हालत में है और क़याम की हालत में ताउस, तस्मिया, सना, सूरतुल फातिहा और सूरतुल इखलास पढ़ी जाती है। यहाँ पर रकू है, यहाँ पर तस्बीहात रकू पढ़ी जाती हैं और जब रकू से क़याम की हालत में आते हैं तो फिर सजदे की हालत में आते हैं। यहाँ पर तस्बीहात सजदा पढ़ी जाती हैं। अब सजदा के बाद जब वो तशहद की हालत में आपको नज़र आ रहा है बच्चा, तशहद के बाद दरूद शरीफ पढ़ा जाता है और उसके बाद दरूद शरीफ के बाद दुआ पढ़ के सलाम फेरा जाता है। सफ़ा नंबर 32 पर हमें वज़ू की तस्वीरी वजाहत दी गई है। झेल में एक नमाजी को वज़ू करते हुए दिखाया गया है, गौर से देखें। नमाज के लिए लाजमी है कि इंसान बावज़ू हो। अब यहाँ पर वज़ू का तरीका बताया गया है। नंबर 1, दोनों हाथ धोना। नमाज का जब वज़ू किया जाता है सबसे पहले आप पाक जगह पर बैठें, ऊंची जगह पर किबला रू होकर बैठें, साफ़ पानी लें। सबसे पहले दोनों हाथों को धोया जाता है कलाइयों समेत। दोनों हाथों को कलाइयों समेत धोना, कुल्ली करना और नाक साफ़ करना। 3 दफ़ा कुल्ली की जाती है और उसके बाद 3 बार नाक में पानी डाला जाता है। नंबर 3 पर है चेहरा धोना। चेहरे को इस तरह धोना कि माथे से लेकर आपकी ठोड़ी तक और एक कान की लू से दूसरे कान की लू तक धोना। दोनों बाजू कुहनियों तक धोना। दोनों बाजू कुहनियों तक इस तरह धोने चाहिए कि आपकी कुहनियाँ भी उसमें शामिल हों और कोई भी बाल या बाजू का कोई भी हिस्सा खुश्क ना रहे। नंबर 5, सर का मसाह करना, माथे से लेकर गर्दन तक दोनों, और फिर उसके बाद दोनों कानों में उंगलियां फेरना। नंबर 6, दोनों पाँव धोना, दोनों पाँव टखनों समेत धोना। अब आते हैं अपने सबक की तफहीम की तरफ। सरगर्मी नंबर 2, मुख्तसर जवाब दें। यहाँ पर हमें सवालात दिए गए हैं, हमने उनके जवाब लिखने हैं। नंबर 1, कितनी नमाज़ें पढ़ना फ़र्ज़ है? जवाब, 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। मुसलमानों पर एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ना फ़र्ज़ किया गया है। नंबर 2, सबसे पहली नमाज कौन सी है? सबसे पहली नमाज नमाज फ़जर है। सबसे पहली नमाज नमाज फ़जर है।
سوال نمبر 3، نماز پڑھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، امام کہتے ہیں۔ نماز پڑھانے والے کو امام کہتے ہیں۔ نمبر 4، باجماعت نماز کہاں پڑھی جاتی ہے؟ باجماعت نماز مسجد میں پڑھی جاتی ہے۔ باجماعت نماز مسجد میں پڑھی جاتی ہے۔ آگے ہے سرگرمی نمبر 3، دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ برے، حکم اور اللہ۔ نمبر 1، نماز ہمیں ڈیش کے قریب کرتی ہے۔ نماز ہمیں کس کے قریب کرتی ہے؟ اللہ کے قریب کرتی ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا بار بار ڈیش آیا ہے۔ قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا بار بار حکم آیا ہے۔ نمبر 3، نماز ڈیش کاموں سے روکتی ہے۔ نماز برے کاموں سے روکتی ہے۔ سرگرمی نمبر 4 ہے ہماری نمازوں کی ترتیب درست کر کے لکھیں۔ یہاں پر ہمیں نمازوں کے نام بے ترتیب دیے گئے ہیں، ہمیں نمازوں کی ترتیب کے مطابق نام لکھتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی نماز فجر، دوسری نماز ظہر، تیسری نماز عصر، چوتھی نماز مغرب اور پانچویں جو نماز ہے وہ عشاء کی ادا کی جاتی ہے۔ یہاں پر ہمیں نمازوں کے اوقات دیے گئے ہیں۔ فجر، صبح سورج نکلنے سے پہلے۔ فجر کب ادا کی جاتی ہے؟ صبح سورج نکلنے سے پہلے۔ ظہر جو کہ دوسری نماز ہے دن کی، سورج سر کے اوپر آنے کے بعد، جسے زوال کہتے ہیں، یہ دوپہر کا وقت ہوتا ہے۔ عصر، سپہر سے سورج کے ڈوب جانے سے پہلے تک۔ مغرب، سورج کے ڈوب جانے کے فوراً بعد، اور عشاء، رات کا اندھیرا مکمل چھا جانے کے بعد۔ پیارے بچوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جیسے 5 ارکان اسلام ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ دین اسلام ایک چھت ہے اور یہ 5 اس کے رکن ہیں، ارکان ہیں۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، جو کہ مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ حج زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے۔ روزے رمضان کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ، صاحب استطاعت لوگوں کے مال پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ اور نماز دن میں 5 بار فرض کی گئی ہے۔ ہمیں دن میں 5 دفعہ نماز پڑھنی چاہیے، جو کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ جی تو بچوں، یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 5، جس میں ہم نے اپنا سبق نمبر 14 عنوان نماز مکمل کیا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔